हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और ले चलता हूँ नित्य की तरह श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत हम बड़ी सुंदर बलि वामन चरित्र की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अथ 22वां अध्याय यानी कि चैप्टर नंबर 22 में एंटर करेंगे और बड़ी सुंदर बलि को किस प्रकार भगवान शुतल लोक का राज्य देते हैं यह हम कथा आज श्रवण करेंगे। एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा, यदि हमारे YouTube चैनल पे आप प्रथम बार आए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को आप फॉलो कर लें। यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, तो वहाँ भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ अष्टमस्कन्धः अथ 22वाध्यायः। श्रीशुक उवाच। एवं विप्रकृतो राजन् बलिर्भगवतासुरो विद्यमानोऽप्यभिन्नात्मा प्रत्याह विक्लवं वचो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने असुर राज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित न हुए। बड़े धैर्य से बोले, बलिरुवाचो। यदुत्तम श्लोक भगवान ममेरितं वचो व्यलीकं सुरवर्य मन्यते। करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्बनं पदं तृतीयं कुरु शीर्ष्ण मे निजं। विवेमिनाहं निरयात् पदच्युतो न पाशबन्धाद् व्यसनाद् दुरत्ययात्। नैवार्थकृक्षात् भवतो विनिग्रहाद् साधुवादाद् भ्रसमुद्विजेयता। दैत्यराज बलि ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है, मैं उसे सत्य कर दिखाता हूँ। आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने का अथवा राज्य से च्युत होने का भय नहीं है। मैं पास में बंधने अथवा अपार दुख में पड़ने से भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं न रहे अथवा आप मुझे घोर दंड दें, यह भी मेरे भय का कारण नहीं है। मैं डरता हूँ तो केवल अपनी अपकीर्ति से। पुंसां श्लाघ्यो तमं मन्ये दण्डमर्हत्तमार्पितं। यं न माता पिता भ्राता स्वदश्चादिशन्ति। त्वं नूनमसुराणां न पारुह्य परमो गुरु। यो नै कौमदान्धानां बिभ्रंसं चाक्षुरादिशति। यस्मिन् वैरानुबन्धेन रूढेन विबुधेतरा बहवो लेभिरे सिद्धिं यामुहैकान्तयोगिनः। मुझे नरक में जाने का अथवा राज्य से च्युत होने का भी भय नहीं है। मैं पास में बंधने अथवा अपार दुख में पड़ने से भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कौड़ी भी न रहे अथवा आप मुझे घोर दंड दें, यह भी मेरे भय का कारण नहीं है। मैं डरता हूँ तो केवल अपनी अपकीर्ति से। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि वैसा दंड माता पिता भाई और सुहृद भी मोहवश नहीं दे पाते। आप छिपे रूप से अवश्य ही हम असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन, कुलीनता, बल आदि के मद से अंधे हो जाते हैं
तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीनकर हमें नेत्रदान करते हैं। आपसे हम लोगों का जो उपकार होता है वो से मैं क्या बताऊं। अरण्य भाव से योग करने वाले योगी गण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ भैरभाव करने से ही प्राप्त हो गई हैं। तेना हम निग्रहीतोस्मि विबद्धा भूरि कर्मणो श्रद्धश्च वारुणैः पार्श्वनाथव्रीडेन च व्यथे। पितामहो मे भवदीय सम्मतः प्रह्लाद आविष्कृत साधुवादः भवद्विवेक्षेण विचित्र वैशसं संप्रापितस्त्वत्परमः स्वपित्रा। जिनकी ऐसी महिमा ऐसी अनंत लीलाएं हैं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण पास से बांध रहे हैं। इसकी न तो मुझे कोई लज्जा है और न किसी प्रकार की व्यथा है। प्रभु, मेरे पितामह प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने आपसे वैर विरोध रखने के कारण उन्हें अनेकों प्रकार के दुख दिए, परंतु वे आपके ही परायण रहे। उन्होंने अपना जीवन आप पर ही निछावर कर दिया है। किमात्मनानेन जहाति योऽन्ततः किं रिक्तहारै सुजनाख्यदस्युभिः किं जायया संसृत हेतुभूतया मृतस्य गेहे किमिहायुषो व्ययो नित्यं स निश्चित्य पितामहो महानगाधबोधो भवतः पदापादपद्म्यं ध्रुवं प्रपेदे कुतो भयं जनाधीतः सुभग्जक्षमणस्य सत्नमो अताहमभ्यात्मरिपोस्तमान्तिकं देवेन नीता प्रसवं त्याजितश्री इदं कृतान्तान्तिकवर्ति जीवितं यया ध्रुवं शब्दमतिर्न बुध्यते। उन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि शरीर को लेकर क्या करना है। शरीर को प्रभु, मेरे पितामह प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने आपसे वैर विरोध रखने के कारण उन्हें अनेकों प्रकार के दुख दिए, परंतु वे आपके ही परायण रहे। उन्होंने अपना जीवन आप पर ही निछावर कर दिया। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है। जब यह एक न एक दिन साथ छोड़ ही देता है, जो धन संपत्ति लेने के लिए सुजन बने हुए उस डाकुओं से भी अपना स्वार्थ ही क्या है, पत्नी से भी क्या लाभ है। वह जब तक जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाली ही है। जब मर ही जाना है तब घर से मोह करने इसके क्या स्वार्थ है। इन सब वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु खो देना है। ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रहलाद जी ने यह जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं के नाश करने वाले शत्रु हैं, फिर आपके ही भय रहित एवं अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। क्यों न हो वे संसार से परम विरक्त अगाध बोध संपन्न उदार हृदय एवं संत शिरोमणि जो हैं। आप उस दृष्टि से मेरे भी शत्रु हैं, फिर भी विधाता ने मुझे बलात् ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा दिया है। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि बुद्धि जड़ हो जाती है और वह यह नहीं समझ पाता कि मेरा यह जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ और अनित्य है। श्री शुक उवाचो तस्येत्थं भासमानस्य प्रह्लादो भगवत्प्रियो आजगाम कुरुश्रेष्ठो राकापतिरिवोत्थितः तमिन्द्रसेन सुपितामहं श्रिया विराजमानं नलिनायते क्षणं प्रांसं पिसंगाम्बरमन्त्रमञ्जनत्विषं प्रलम्ब बाहुं सुभगं समीक्षतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते ही चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी वहाँ आ पहुँचे। राजा बलि ने देखा कि मेरे पितामह बड़े श्री संपन्न हैं, कमल के समान कोमल नेत्र हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर ऊंचे और श्यामल शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। तस्मै बलिर्वारुणपाशयन्त्रितो समर्हणं नोपजहार पूर्ववत् नाम मूर्धनाश्रुविलोललोचन सव्रीडनीचीनमुखो बभूवः सतत्रयासीनमुद्वीक्ष्य सतपतिं शुनन्दनन्दाद्यनुगैरुपाशितम् उपेद्य भूमौ शिरसा महामनो ननाम मूर्धना पुलकास्रविक्लव। बलि इस समय वरुणपाश में बधे हुए थे, इसलिए प्रहलाद जी ने के आने पर जैसे पहले वे उनकी पूजा किया करते थे उस प्रकार न कर सके। उनके नेत्र आंसुओं से चंचल हो उठे, लज्जा के मारे मुंह नीचा हो गया। उन्होंने केवल सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। प्रहलाद जी ने देखा कि भक्तवत्सल भगवान वहीं विराजमान हैं और सुनंदनंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रेम के उद्रेक से प्रहलाद जी का शरीर पुलकित हो गया, उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे आनंदपूर्ण हृदय से सिर झुकाए अपने स्वामी के पास गए और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया है। प्रहलाद वाचो त्वय्येव दत्तं पदमेन्द्रमूर्जितं हतं तवेतदैवाद्य तथैव शोभनं मन्ये महानस्य कृतो यनुग्रहो बिभ्रंसितो यच्छ्री आत्ममोहनात्
यया हि विद्वानपि मुह्यते यत्तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणायाखिललोकसाक्षिणे। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपने ही बलि को यह ऐश्वर्यपूर्ण इंद्र पद दिया था, जब अब आज आपने ही उसे छीन लिया। आपका देना जैसा सुंदर है वैसा ही सुंदर लेना भी। मैं समझता हूँ कि आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की है, जो आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से इसे अलग कर दिया। प्रभु लक्ष्मी के मद से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, उसके रहते भला अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है। अतः उस लक्ष्मी को छीनकर महान उपकार करने वाले समस्त जगत के महान ईश्वर, सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री शुकोवाचो तस्यानुसरणवतो राजन् प्रह्लादस्य कृताञ्जले हिरण्यगर्भो भगवानो वाचो मधुसूदनं बद्धं वीक्ष्य पतिं साध्वी तत्पत्नी भयविह्वला प्रांजलि प्रणतोपीन्द्र बभासे वाग्मुखी नृपो। श्री परीक्षित श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रहलाद जी अंजलि बांधकर खड़े थे। उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विद्यावली ने अपने पति को बधा देखकर भयभीत हो भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मुंह नीचा कर वह भगवान से बोली, विद्यावलिर्वाचो क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत् कृतं ते स्वाम्यं तत्र कुधियो पर ईश कुर्यो कर्तुं प्रभोस्तव किमस्य आवहन्ति त्यक्तरियस्त्वदवरो पितकर्तवादो। विद्यावली ने कहा, प्रभु आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि हैं वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। जब आप ही इसके कर्ता भरता और संहर्ता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ कर्ता मानने वाले निर्लज आपको समर्पण क्या करेंगे। ब्रह्मोवाचो भूत भावन भूतेशो देवदेवो जगन्मयो मुज्जैनं हत सर्वस्वं नायमर्हति निग्रहम् कृष्णा तेनेन दत्त्वा भूर्लोकाकर्माजिताश्रये निवेदितं च तत्सर्वं निवेदितं च सर्वस्वम् आत्मा विक्लवया धियो यत्पादयोरसटधि सलिलं पदायो दुर्वाङ्कुरैरपि विधाय सतिं सपर्याम् अपियोत्तमां गतिमसो भजते त्रिलोकीं दास्वाग्नविक्लवमना कथमार्तिमूर्छेत् मृच्छेत्। ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त प्राणियों के जीवन दाता, उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवादिदेव प्रभु, आप इसे छोड़ दीजिए। आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अतः अब यह दंड का पात्र नहीं है। इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग आदि लोक, अपना सर्वस्व तथा आत्मा तक आपको समर्पित कर दिया है। एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है, यह धैर्य से च्युत भी नहीं हुआ है। प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्घ देता है और केवल दुर्वा जल से भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता और धैर्य और स्थिरता पूर्वक आपको त्रिलोकी का दान कर दिया है, तब यह दुख का भागी कैसे हो सकता है। श्री भगवान उवाचो ब्रह्मण्यमनुगृह्णामि तद्विशो विदनोम्यहं यन्मदः पुरुषस्तब्धो लोकं मां चावमन्यते यदा कदाचित् जीवात्मा संसरन् निजकर्मभिः नानायोनिस्वनी सोऽयं पौरुषं गतिमाव्रजेत् जन्मकर्म वयोरूप विद्वेश्वर्यो धनादिभिः यद्यस्य न भवेत् सम्भवं तत्रायं मदनुग्रहो। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ, क्योंकि जो मनुष्य धन के मद से मत वाला हो जाता है तो मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, मनुष्य योनियों में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड न हो जाए तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी ही कृपा है। मानस्तंभो निमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः सर्वश्रेय प्रतीपानां हन्तमुय्येन्न मत्परम् ईश दानव दैत्यानाम् अग्रणी कीर्तिवर्धनो अजय सीदो जयां मायां सीदन्नपि न मुह्यति। मनुष्य योनियों में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड न हो जाए तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी ही कृपा है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं, परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे इनसे मोहित नहीं होते। यह बलि, दानव और दैत्य दोनों ही वंश में अग्रण्य और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम देख ही रहे हो, इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ है।
क्षीण रिक्तच्युतस्थानात् क्षिप्तो बद्धश्च शत्रुभिः ज्ञातिभिश्च पतित्यक्तो यातनामनुयापितो गुरूणा भर्त्सता सप्तो जय्यो सत्यं न सुव्रतो छलेरुक्तो मया धर्मो नायं त्यजति सत्यवाक् एष मे प्रापितो स्नानं दुष्प्रापन्म ममेरपि सावर्णैरन्तरश्यायं भवित्वेन्द्रो मदाश्रयो। इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी। यहाँ तक कि गुरुदेव ने भी इसको डांटा फटकारा और श्राप तक दे दिया, परंतु इस दृढ़ व्रती ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इसके छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म न छोड़ा। अतः मैं इसे वही स्थान दिया है, मैंने वही स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। श्रावणी मनवंतर में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तावत् सुतल मध्यास्तां विश्वकर्मो विनिर्मितं यन्नाधयो व्याधेश्च क्लमस्तन्द्रापराभवनोपसर्गानि विशतां सम्भवन्ति ममेक्षयो। इंद्रसेनो महाराजो याह्यवो भद्रमस्तुते श्रोतलं स्वर्गिभिः प्रार्थ्यं ज्ञातिभिः परिवारितों। तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रहे। वहाँ रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, बाहरी या भीतरी शत्रुओं से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। बलि को संबोधित कर महाराज इंद्रसेन तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस सुतल लोक में जाओ जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते हैं। न त्वामावश्यन्ति लोकेशा किमुता परे त्वच्चासनागतेतान् द्वक्षासनातिगान् दैत्यान् शक्रं मे शोधयस्यति। रक्षस्य सर्वतोऽहं त्वां सानुगं सवरक्षितं सदा सन्निहितं वीरो तत्र मां रक्षते भवान्। तत्र दानवदैत्यानां संघातो ते भावासुरो दृष्ट्वा मदनुभावं वै सद्यो कुण्ठो विनङ्क्षति। बलि को संबोधित कर महाराज इंद्रसेन तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस सुतल लोक में जाओ जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते रहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। दूसरों की तो बात ही क्या है, जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे मेरा चक्र उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हारे अनुचरों की और भोग सामग्री की सब प्रकार से विघ्नों से रक्षा करूँगा। वीर बलि तुम मुझे वहाँ सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ असुरभाव होगा वह मेरे प्रभाव से तुरंत ही दब जाएगा। तत्र दानव दैत्यानां संघातो ते भाव आसुरों दृष्ट्वा मदनुभावं वै सद्यो कुण्ठो विनङ्क्षति। मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे वामन प्रादुर्भावे बलिर्वामन संवादो नाम द्वाविंशोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए, भागवत की नित्य कथा श्रवण करने के लिए आप हमको फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। यही आईडी हमारी फेसबुक पर है। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से ठाकुर जी का दर्शन जरूर करें। बड़ी सुंदर ऊनी पोशाक पहन रखी है ठाकुर जी ने। ठंड अधिक हो गई है 1-2 दिन से, तो आपके घर में भी यदि ठाकुर विराजमान हो तो उनका ठंड से ख्याल रखें। उनको ऊनी वस्त्र, गर्म वस्त्र की व्यवस्था करें। हाँ,
भला विचार करें, भगवान को हम क्या उड़ा सकते हैं, क्या पहना सकते हैं, क्या हम भगवान को भोग लगा सकते हैं। वह संसार को खिलाने वाला है, संसार को पवाने वाला है, हम क्या पवा सकते हैं उसे। बस प्रभु हमारा भाव देखते हैं, भाव की ही तो प्रधानता है। तो घर में ठाकुर विद्यमान है, विराजमान है, तो गर्म रजाई उनको उड़ाएं, गर्म कंबल उड़ाएं, ठाकुर जी का विशेष ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।